अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल है? कैसे हैं आप लोग? सबसे पहले मैं आज आपको वेलकम करता हूं शाह ग्रुप एजुकेशनल चैनल पर। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल। आज के दिन हम बात करेंगे क्लास 9th केमिस्ट्री की। क्लास 9th केमिस्ट्री के दिन हम बात करने वाले हैं चैप्टर नंबर 4 केमिकल बॉन्डिंग की। केमिकल बॉन्डिंग के अंदर हम काफ़ी सारी चीज़ें पढ़ चुके हैं, जैसे कि इस चैप्टर के अंदर हम आयनिक बॉन्ड और कोवेलेंट बॉन्ड के बारे में डिस्कस कर चुके हैं। तो आज के दिन हम आयनिक बॉन्ड और कोवेलेंट बॉन्ड की करेक्टरिस्टिक्स यानी कि इनकी जो खुसूसियात हैं हम उनको डिस्कस करेंगे। तो स्टूडेंट्स एक मरतबा तो वापसी रिकॉल कर लेते हैं कि आयनिक कंपाउंड होते क्या हैं। ये सवाल देखिए हमारे पास इस तरह से आ सकता है, व्हाट आर द कॉमन प्रॉपर्टीज। यहाँ पे आएगा व्हाट आर द कॉमन प्रॉपर्टीज ऑफ आयनिक कंपाउंड्स। हमने आयनिक कंपाउंड्स की कॉमन प्रॉपर्टीज बतानी है, ठीक है। अब यहाँ पे जरा आयनिक कंपाउंड्स के बारे में बात करते हैं। आयनिक कंपाउंड्स ऐसे कंपाउंड्स होते हैं, ऐसे केमिकल कंपाउंड जो कि ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से प्रोड्यूस होते हैं। ये हमने ऑलरेडी पढ़ चुके थे हम लोग कि लेट सपोज करना हमारे पास एक एलिमेंट है सोडियम। सोडियम अपना इलेक्ट्रॉन लूज करेगा। जब ये इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो सोडियम का कैट आयन बनेगा। सोडियम ने इलेक्ट्रॉन को लूज किया है। अगर हम बात करते हैं क्लोरीन की, मान लें क्लोरीन वो एक इलेक्ट्रॉन को गेन करता है, तो ये कन्वर्ट हो जाएगा Cl माइनस आयन के अंदर। ये इसने इलेक्ट्रॉन को गेन कर लिया है और ये दोनों आपस में बॉन्ड बना के आपस में कैटाइंस और एनाइंस आपस में ये बॉन्ड बना लेंगे, तो बॉन्ड इनके दरमियान में बेसिकली फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डेवलप हो जाएगी, जो कि ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से हुई है। तो ये बॉन्ड कहलाएगा आयनिक बॉन्ड और ये जो कंपाउंड है ये कहलाएगा आयनिक कंपाउंड। सही ना? आयनिक कंपाउंड हुआ है जिसके अंदर आयनिक बॉन्ड प्रेजेंट होता है और आयनिक बॉन्ड के अंदर कोई इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग नहीं होती बल्कि ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाता है। एक पार्टी यानी जो मेटल होता है वो मेटल इलेक्ट्रॉन लॉस करता है और जो नॉन मेटल होता है वो इलेक्ट्रॉन को गेन कर लेता है। इस तरह उनके दरमियान में कैटाइंस और एनाइंस के दरमियान में एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डेवलप हो जाती है। ऐसे बॉन्ड को हम लोग बोलते हैं आयनिक बॉन्ड और कंपाउंड्स को बोलते हैं आयनिक कंपाउंड्स। तो स्टूडेंट सबसे पहले यहाँ पे डेफिनेशन पे वापसी फोकस कर लेते हैं। केमिकल कंपाउंड्स ऐसे केमिकल कंपाउंड जो कि फॉर्म होते हैं एज अ रिजल्ट ऑफ ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन के नतीजे में जो केमिकल कंपाउंड्स प्रोड्यूस होते हैं फ्रॉम द वैलेंस शेल ऑफ एन एटम टू द वैलेंस शेल ऑफ द एटम ऑफ अनदर एलिमेंट, के एक एटम का वैलेंस शेल दूसरे एटम के वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन जो है वो ट्रांसफर कर दे, तो ये जो केमिकल कंपाउंड प्रोड्यूस होगा ये कहलाएगा आयनिक कंपाउंड। और जो बॉन्ड है ये कहलाएगा आयनिक बॉन्ड, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से जो प्रोड्यूस होगा। अब बात करते हैं हम इनकी आयनिक कंपाउंड की प्रॉपर्टीज के बारे में बात करते हैं। आयनिक कंपाउंड की प्रॉपर्टीज क्या है? देखिए आयनिक कंपाउंड में क्या होती है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस होती हैं। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का मतलब ये है कि पॉजिटिव आयंस और नेगेटिव आयंस के दरमियान में स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है, जिसकी वजह से इनका बॉन्ड काफी मजबूत हो जाता है और ये हार्ड सॉलिड्स हो जाते हैं एट रूम टेम्परेचर। जो आयनिक कंपाउंड होता है वो हार्ड सॉलिड्स हैं, रूम टेम्परेचर पे इनके दरमियान में स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, तो इनका बॉन्ड तोड़ना ही मुश्किल होगा, इसलिए इनका मेल्टिंग पॉइंट भी हाई होगा, इनका बॉइलिंग पॉइंट भी हाई होगा, ठीक है। आयनिक कंपाउंड्स बड़ी आसानी से पानी के अंदर डिसॉल्व हो जाते हैं। जो आयनिक कंपाउंड्स हैं वो नॉन वोलेटाइल होते हैं, यानी कि खुद से एवापोरेट नहीं होते। आयनिक कंपाउंड्स क्या होते हैं? आयनिक कंपाउंड्स डू नॉट एवापोरेट। ये एवापोरेट नहीं होते, ये अपनी जगह पे स्टेबल रहते हैं। जबकि कुछ कंपाउंड्स आप समझ लें, वाटर जो है ना, पानी को अगर आप छोड़ दें तो वो एवापोरेट होने लगता है, तो वो वोलेटाइल सब्सटेंस होगा। जो खुद से एवापोरेट नहीं होता वो कहलाता है नॉन वोलेटाइल सब्सटेंस, ठीक है। तो आयनिक कंपाउंड्स आर नॉन वोलेटाइल। अब एक और बात, ये जो होते हैं जनरली इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं, ये ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जनरली नहीं होते। सही ना? ये इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं जनरली। अब हम बात करेंगे कोवेलेंट कंपाउंड्स की प्रॉपर्टीज के बारे में। देखिए कोवेलेंट कंपाउंड्स, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कोवेलेंट कंपाउंड्स, आज के दिन हम बात करेंगे राइट द जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ कोवेलेंट कंपाउंड्स के बारे में। कोवेलेंट कंपाउंड्स की प्रॉपर्टीज। कोवेलेंट कंपाउंड स्टूडेंट्स हमने पढ़ा था कि ये बिटवीन नॉन मेटल्स बनता है, नॉन मेटल्स के दरमियान में ये बॉन्ड बनता है कोवेलेंट कंपाउंड। कोवेलेंट बॉन्ड बनता है नॉन मेटल्स के दरमियान में, और ये क्या होता है, म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से बनता है। यानी बराबरी की बुनियाद पर इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होती है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर नहीं होता। जैसे कि हाइड्रोजन हाइड्रोजन में एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर हुआ है, इस तरह ऑक्सीजन ऑक्सीजन के दरमियान में दो इलेक्ट्रॉन शेयर हुए हैं और नाइट्रोजन नाइट्रोजन के दरमियान में तीन इलेक्ट्रॉन पेयर शेयर हुए हैं। ये हमने ऑलरेडी ये सारी बातें डिस्कस कर ली हैं इससे पहले कोवेलेंट कंपाउंड्स की, जो हमने वन शॉट वीडियो बनाई थी, डिटेल वीडियो, उसके अंदर हमने ये सारी बातें डिस्कस कर ली हैं। तो आज के दिन हम बात करेंगे करेंगे सिर्फ और सिर्फ प्रॉपर्टीज के बारे में। तो जो कोवेलेंट कंपाउंड्स होते हैं वो आमतौर पर जनरली गैसेस होती हैं, या वो लिक्विड्स भी होते हैं। कोवेलेंट कंपाउंड जो होता है वो लिक्विड्स की फॉर्म में भी पाए जाते हैं और सॉफ्ट सॉलिड्स की फॉर्म में भी पाए जाते हैं।
ये आमतौर पे नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स होता है। नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स होने का मतलब ये है कि जनरली ये इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करते हैं। इनमें से कुछ ऐसे हैं जो कि इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं, लेकिन ज्यादातर इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करते हैं। ठीक है, आगे बात करते हैं। जो कोवेलेंट कंपाउंड्स होते हैं, कोवेलेंट कंपाउंड्स आमतौर पे पोलर सॉल्वेंट्स में, जैसे कि पानी के अंदर डिसॉल्व नहीं होते, लेकिन ये सॉल्युबल हो जाते हैं ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स में, जैसे कि बेंजीन में डिसॉल्व हो जाते हैं, ईथर में डिसॉल्व हो जाते हैं। आपको पता होगा लाइक डिसॉल्व लाइक वाला रूल है यहाँ पे भी। लाइक डिसॉल्व लाइक, लाइक एक जैसी चीज है, एक जैसी चीज के अंदर डिसॉल्व होती हैं। यानी कि आप ये समझ लें, पोलर डिसॉल्व्स इन पोलर, पोलर डिसॉल्व्स, पोलर डिसॉल्व्स इन पोलर, सही ना, एंड नॉन पोलर डिसॉल्व्स इन नॉन पोलर, सही ना, नॉन पोलर डिसॉल्व्स इन नॉन पोलर। ये लाइक डिसॉल्व्स लाइक वाला रूल है, जो कि यहाँ पे भी अप्लाई है कि जो कोवेलेंट कंपाउंड होता है वो ज्यादातर, हमेशा नहीं लेकिन ज्यादातर जो होता है वो नॉन पोलर होते हैं, इसीलिए वो नॉन पोलर सब्सटेंसेस के अंदर डिसॉल्व होते हैं, जैसे कि बेंजीन के अंदर या ईथर के अंदर डिसॉल्व होते हैं, जनरली ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स में डिसॉल्व होता है। कुछ कुछ ऐसे भी हैं उनमें जो पोलर होता है, और वो पोलर होते हैं तो वो पानी पानी के अंदर भी डिसॉल्व हो जाता है। कुछ पोलर कोवेलेंट कंपाउंड्स है वो पोलर कोवेलेंट कंपाउंड्स के अंदर ही डिसॉल्व हो जाते हैं, या वाटर के अंदर भी डिसॉल्व हो जाता है, आमतौर पर ऐसा भी होता है। ठीक है, यहाँ पर हम बात करते हैं जो कोवेलेंट कंपाउंड्स होते हैं, ये वोलेटाइल इन नेचर होता है। वोलेटाइल इन नेचर होने का मतलब ये खुद से एवापोरेट हो सकते हैं, खुद से गैसेस बन के, वेपर्स बन के उड़ सकते हैं। जो कंपाउंड्स हैं, ऐसे कोवेलेंट कंपाउंड्स की अगर हम बात कर लें, यानी कंपाउंड्स विद कोवेलेंट बॉन्ड आर यूजुअली मेड अप ऑफ डिस्क्रीट यूनिट्स मॉलिक्यूल। जो कोवेलेंट कंपाउंड्स होते हैं आमतौर पे वो मॉलिक्यूल से मिलकर बनते हैं, और मॉलिक्यूल्स के दरम्यान में वीक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस भी होती हैं। इस वीक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस के बारे में हम एक डिटेल वीडियो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस के ऊपर अलग से शूट करेंगे, जो हम आपको जरूर देंगे, आपको मिल जाएगी। अब हम बात करते हैं पोलैरिटी की, बात करते हैं। देखिए कोवेलेंट कंपाउंड्स की दो टाइप्स हैं, कोवेलेंट बॉन्ड की दो टाइप्स हैं ऑन द बेसिस ऑफ पोलैरिटी। Types of covalent bond on the basis of polarity, there are two types of covalent bond on the basis of polarity। दो टाइप के बॉन्ड होते हैं, एक होता है पोलर कोवेलेंट बॉन्ड, एक होता है नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। पोलर कोवेलेंट बॉन्ड कौन सा होता है? पोलर कोवेलेंट बॉन्ड और नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड एक ही करके दोनों को समझ लेते हैं। नॉन पोलर कोवेलेंट कंपाउंड का मतलब ये है कि देयर आर नो पोल्स, देयर आर देयर आर नो पोल्स लाइक पॉजिटिव नेगेटिव पोल, there are no poles like no positive और नेगेटिव पोल, सही ना, इधर कोई पॉजिटिव नेगेटिव पोल नहीं होता, पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल नेगेटिव पोल नहीं होता, ये बिल्कुल एक जैसे होते हैं। जैसे हाइड्रोजन हाइड्रोजन के दरमियान में है, ये वाला बॉन्ड बिल्कुल नॉन पोलर, सिमिलर एटम्स के दरमियान में बॉन्ड बनता है तो ये नॉन पोलर होता है। यहाँ पे CH2 डबल बॉन्ड विद CH2, सेम सेम एटम्स के दरमियान में बॉन्ड बना हुआ है, तो यहाँ पे ये वाला बॉन्ड भी नॉन पोलर कोवेलेंट कंपाउंड होगा। नाइट्रोजन नाइट्रोजन के दरमियान में ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड बना हुआ है, तो ये वाला बॉन्ड भी जो होगा वो हो जाएगा नॉन पोलर, सही है। नाइट्रोजन और नाइट्रोजन के दरमियान में ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड बना हुआ है, ये भी एक जैसा बॉन्ड है, ये कहलाएगा नॉन पोलर। इधर कोई पार्शियल पॉजिटिव चार्ज या पार्शियल नेगेटिव चार्ज नहीं है, ये नॉन पोलर कोवेलेंट कंपाउंड है। इसमें इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी का डिफरेंस, दोनों एटम्स के दरमियान में इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी का डिफरेंस जो होता है, डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी, वो जीरो के बराबर होता है। ठीक है, अब यहाँ पे हम इसकी बात कर लेते हैं। इफ द डिफरेंस इन द इलेक्ट्रोनेगेटिविटीज ऑफ बॉन्डेड एटम इज जीरो, अगर दो बॉन्डेड एटम्स के दरमियान में जो इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटीज का डिफरेंस है वो जीरो होगा, तो वो कहलाएगा नॉन पोलर कोवेलेंट कंपाउंड या प्योर कोवेलेंट कंपाउंड। ठीक है, अब एक होता है पोलर कोवेलेंट कंपाउंड, इसके अंदर होता क्या है कि हमारे पास डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी 1.7 तक जा सकता है, यानी डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ग्रेटर होगा जीरो से और लेसर होगा 1.7 से। ठीक है, तो ये हमारे पास डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी इस रेंज के अंदर हो सकता है। अब ये बॉन्ड जो होता है वो डिसिमिलर एटम्स के दरमियान बनता है, बॉन्ड बिटवीन डिसिमिलर एटम्स, बॉन्ड बिटवीन बॉन्ड बिटवीन डिसिमिलर एटम्स, ये डिसिमिलर एटम्स के दरमियान में ये वाला बॉन्ड बनता है। जैसे कि अगर एग्जांपल के तौर पर हाइड्रोजन और क्लोरीन की बात कर लें, क्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो क्लोरीन पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होने की वजह से इस पे आ गया पार्शियल नेगेटिव चार्ज। हाइड्रोजन इलेक्ट्रोनेगेटिव नहीं है ज्यादा, तो इसके ऊपर आ जाएगा पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। इस तरह दो पोल्स बन जाएंगे, टू पोल्स बन जाएंगे यहाँ पे, पॉजिटिव वाला और नेगेटिव वाला पोल बन जाएगा। जस्ट दैट्स वाई ये बॉन्ड कहलाता है पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। ये जो पार्शियल पॉजिटिव चार्जेस और पार्शियल नेगेटिव चार्जेस आ रहे हैं, ये चीज कहलाती है आयोनिक करेक्टर। हम इसको ये भी कह सकते हैं कि आयोनिक करेक्टर है किस चीज के अंदर, कोवेलेंट बॉन्ड के अंदर, आयोनिक करेक्टर इन कोवेलेंट कंपाउंड, सही ना।
ये कोवेलेंट कंपाउंड के अंदर आयनिक करेक्टर आ रहा है। इसी तरह से अगर हम HCl की बात करते हैं, HF की भी बात कर सकते हैं, फ्लोरीन के ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज, हाइड्रोजन पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, या हम लोग आई ICl की भी बात कर सकते हैं, IF की भी बात कर सकते हैं, फ्लोरीन पे नेगेटिव चार्ज और आयोडीन पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। ये सारे हैं पोलर कोवेलेंट कंपाउंड्स, ठीक है। तो ये इनकी एग्जांपल्स भी आ गए। इनमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस 1.7 से ज्यादा होगा और ये डिसिमिलर एटम्स के दरमियान में बॉन्ड बना हुआ होगा, तो ये कहलाएगा पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। स्टूडेंट्स, आई होप कि आपको हमारी वीडियो समझ में आई होगी और आपको पसंद भी आई होगी। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। शाह ग्रुप एजुकेशनल चैनल को मैं आपसे बोलता हूँ नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। ओके, अल्लाह हाफिज।